और आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां जंग के बीच पुतिन बेलारूस के दौरे पर पहुंचे हैं। CSTO समिट में शामिल हुए हैं पुतिन। हालांकि बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको से पुतिन की मुलाकात को लेकर भी बड़ी खबर आई। आपको बता दें, लुकाशेंको ही अभी CSTO के अध्यक्ष हैं। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा को लेकर भी बड़ी खबरें मिल रही हैं। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पुतिन इस वक्त बेलारूस में ही मौजूद है। तो यूक्रेन जंग के बीच मिल रही चुनौती को लेकर पुतिन CSTO के सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत करने पर अब जोर दे रहे हैं। समिट के बाद रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से व्लादिमीर पुतिन का बयान भी जारी किया गया। नाटो की चुनौती के बीच CSTO समिट, आखिर कितनी अहमियत है इसकी? सभी सदस्य देशों की टीम पूरे साल सक्रिय होकर काम कर रही है। इस मंच ने हमारे सहयोगियों से मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाने में काफी मदद की है। संगठन ने यूरेशियन क्षेत्र में शांति स्थिरता को बढ़ावा दिया, यह बयान भी सामने आया। CSTO ने शंघाई सहयोग संगठन CIS के साथ जो संपर्क है उसको मजबूत किया। युद्ध की तैयारी बनाए रखने, कंट्रोल सिस्टम बढ़ाने के उपाय किए गए और साथ ही सदस्य देशों के सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया गया। जैविक हथियारों से होने वाले खतरे से निपटने की तैयारी भी इसमें की गई। और यूक्रेन जंग में घातक हथियारों को लेकर बड़ी खबर आई, जहां बेलारूस सेना में ही पोलोनिस MLRS भी शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें, चीन की मदद से पोलोनिस MLRS बनी है और 300 किलोमीटर तक हमले करने में ये सक्षम है। हालांकि अमेरिकी हाइमार्स को इसके जरिए टक्कर मिलेगी। जंग में रूस को बेलारूस के समर्थन के तहत भी ये खबर बड़ी है। और आइए अब देखते हैं कि CSTO यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में आखिर कौन कौन से देश हैं जो कि इसके सदस्य देश हैं। तो CSTO में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें है रूस, इसके साथ साथ बेलारूस और आर्मेनिया। हालांकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन इस गठन का मकसद आखिर क्या होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बड़ी खबरें हैं। जहां नेटो के जवाब में रूस और बेलारूस की पहल, नेटो में अभी कुल 31 देश सदस्य हैं और CSTO में अभी 6 देश, जबकि 2012 में उज्बेकिस्तान CSTO से अलग हो गया था और 2002 में ही CSTO के बीच सैन्य गठबंधन पर भी मुहर लग गई थी। हालांकि इसकी बैकग्राउंड के लिहाज से ये जानना और समझना आपके लिए जरूरी है कि युद्ध के हालात के बीच में अब ये जो बैठक हो रही है, आखिर किस मकसद से आने वाले वक्त में ये बैठक बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी। करुणा। बिल्कुल, और देखिए CSTO में सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश सदस्य हैं। सदस्य देशों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मकसद है, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करना। और इसके अलावा संगठन के पास 20,000 सैनिकों का दस्ता है। वक्त वक्त पर संयुक्त युद्धाभ्यास भी CSTO के सदस्य देश करते हैं और इस युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत भी वो दुनिया के सामने रखते हैं।